मैं भी यार एक उसी तरह का जर्नलिस्ट हूँ जिस तरह के बाकी हैं। तो उस वक्त मेरी राय ली गई 1.25 साल पहले, तो मैंने कहा हाँ यार होपफुली इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कारण या किसी और के कारण इंडिया रिफ्यूज किया। इनफैक्ट बासित भाई से आप पूछे सवेरा, और मैं और आप तो मिले भी थे यूएस में। बिल्कुल। मुझे 5-6 महीने से लग रहा था कि इंडिया शायद अब नहीं जाएगा। सिचुएशन बदली, हालात बदले। शायद 1.25 साल पहले दुनिया थोड़ी सी अलग थी ना। उस वक्त तो जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे, आज डोनाल्ड ट्रंप है। कहने का मतलब ये है कि 1.25 साल मुझे लगा था शायद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएं। आपके भी इलेक्शन होने थे, आपको याद होगा, हमारे भी इलेक्शन होने थे, लेकिन ऐसा बेहतर हुआ नहीं। तो जब दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बदल जाए। मैं इस बात को 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान होस्ट है, और एज होस्ट इमरान जी अगर आप मुझे 10 सेकंड दें। जी जरूर जरूर। मुझे ना इसी चीज की दिक्कत होती है मेरे भाई, जरूर, कि आप जब बातों को मिसकंस्ट्रू करते हैं। मैंने ये कहा कि 1.25 साल पहले दुनिया की तस्वीर कुछ और थी, और अगर आप उसको नहीं समझ पाए हैं, मेरा शायद ह्यूमर अच्छा नहीं है या मेरी अकल थोड़ी कम है। कहने का मतलब है कि 1.25 साल में बहुत कुछ दुनिया में हो सकता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। मैंने ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन। क्रिकेट के मुतालिक आऊं, मेरा डोमेन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे हैं, वो हामिद मीर साहब को ज्यादा पता होगा। ये मुझे तो लगता है ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन्स था, और सिक्योरिटी ही एक रीजन होता है। जो फोर्स मेजॉर, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टेक्निकली 2 ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेटिंग नेशंस अग्रीमेंट में आप वजह दे सकते हैं। एक है सिक्योरिटी और एक होता है आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का था 2003 में, उस तरह की भी नहीं है खराब। सो सिक्योरिटी आप कहते हैं कि मेरे प्लेयरों के लिए, भाई अब ये मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान कितना सेफ है। मैं 2004 में भी आया, 5 में भी आया, 6 में भी आया, ना तो उस टाइम पे किसी क्रिकेटर को दिक्कत आई, ना कोई शाकीन को आई, ना ही हमें आई। आज मुझे नहीं पता, क्योंकि सवेरा मुझे भी वहां पर आए बहुत साल हो गए। तो द मोमेंट आप कहते हैं कि सिक्योरिटी, वो आप अपने प्लेयरों के हिसाब से कहते हैं। बिकॉज मतलब इंडिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान जाएगी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान जाएगी, ऑब्वियसली थ्रेट परसेप्शन बदलता है। सिमिलरली जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आई लास्ट ईयर, या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इंडिया आई थी लास्ट ईयर, उनकी थ्रेट परसेप्शन भी एक डिफरेंट वो हो जाती है। अब अगेन ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ना मैं स्पोक्स पर्सन हूँ किसी का। एज जर्नलिस्ट मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन जरूर थी, और ये मुझे किसी बोर्ड के अधिकारी ने फोन करके कराची से लाहौर नहीं बुलाया ये बताने के लिए कि यार ये बातें हैं, आप मीडिया में फैला दो। लेकिन मेरे कुछ खिलाड़ियों से ही बात हुई थी। दे वर जेन्युइनली कंसर्न कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब जो भी उन्होंने बीसीसीआई को फीडबैक दी, अब सवाल ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, अब पाकिस्तान क्या करेगा। मतलब मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाहता है। बिकॉज ये खबरें आई ना कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हाइब्रिड नहीं होता है, भाई अगर टूर्नामेंट कराना है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। दूसरी खबरें मैं पढ़ रहा हूं कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को हटाओ, 9वीं नंबर की टीम को, जो भी मतलब वेटिंग लिस्ट में खड़ा है दरवाजे के बाहर, उसको बुला लो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सवेरा कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। नहीं मगर विक्रांत, मैं इसी पे आपको काउंटर ये क्वेश्चन जरूर करना चाहती हूँ कि -1 के रूल से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पास में ये आईसीसी के इवेंट्स में होता रहा है। व्हाई आर वी कॉलिंग फॉर हाइब्रिड नाउ? अच्छा सर, मीर साहब से जरा एक कमेंट ले लें। मीर साहब, जैसे अभी आपने विक्रांत साहब की गुफ्तगू सुनी है, और पाकिस्तान कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स है उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। ठीक। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब एमओयू साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे, जब साइन भी एमओयू किया गया तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए। होस्टिंग राइट्स तो किसी ने नहीं छीने ना। आई नो पाकिस्तान को भी उस वक्त अंदाजा था
सबको अंदाजा था कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया का क्या होगा। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की सिचुएशन आज बनी है, ये तो सालों साल से थी। तो नथिंग हैज चेंज। मेरा कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान जो फैसला लेना पाकिस्तान ने लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्या पाकिस्तान उस एक्सट्रीम, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का कोई एतराज होगा। वो एतराज हमें देखना होगा कि आईसीसी या जिसका भी आप बात कर रहे हैं वो ऐसा होने देंगे कि नहीं। कोई ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बिना हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बिना कोई भी टूर्नामेंट हो। बाकी देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं आपका पूरा हक है, लेकिन कभी कभी आपको लॉजिकली होकर भी सोचना पड़ेगा। आपको ये तो देखना पड़ेगा कि बार्गेनिंग टेबल पर आपके पास अब आइंदा आने वाले वक्त के लिए क्या है। क्या आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि भाई इंडिया में जो टूर्नामेंट होनी है हमारी टीम, फिर सरकार हमारी वहां पे भी नहीं भेजेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। और सवेरा और मैं क्योंकि बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हम लोगों ने ना इससे पहले भी ये सारे मौके देख लिए हैं। बासित भाई तो खुद खिलाड़ी थे, हम देख चुके हैं ये 2 दिन 4 दिन जलजला उठता है, उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला लेना है। आज हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, वो इमोशन से ड्राइव आप कर रहे हो, लेकिन जब आप फैसला लेंगे ना, आप देखेंगे उसमें इमोशन नहीं होगा, उसमें कोल्ड लॉजिक होगा। मुझे तो अगेन डिफरेंट ऑडियंस होती है, हर किसी की डिफरेंट लोग आपको बताते हैं। मुझे तो यहाँ तक किसी ने बताया कि यार हो सकता है इस हफ्ते के एंड में सब कुछ तय हो जाए। अब कैसे तय हो जाए मुझे भी नहीं पता। आई नो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है, शादी है भी है, रह भी नहीं सकते, लव हेट रिलेशनशिप है ही है, हाँ। है ना। तो बट देखिए, पाकिस्तान, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जो मर्जी कहें वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। मेरे हिसाब से वो हाइब्रिड होगा। ये भी बात चल रही है कि अगर पाकिस्तान मना कर देता है तो हम साउथ अफ्रीका ले जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये पॉस्चरिंग है। मुझे लगता है कि हाइब्रिड इज अ मिड पाथ, जहां पे शायद पाकिस्तान भी कहेगा कि चलो यार ठीक है, कुछ तो है, बिकॉज होस्टिंग राइट भी इंपॉर्टेंट है ना। आप सपोज कीजिए कल को बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं, आपके जो पाकिस्तान में मैचेस होती हैं, गेम्स होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं, दुनिया तारीफ करता है, वो भी तो आपके लिए एक मेडल है ना। आप तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जब खेलते हैं ना, वो चेस की तरह खेलते हैं। तो सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, एक मूव आप, एक मूव इसकी, एक मूव उसकी, एक मूव उसकी। सो अब वक्त बताएगा। बट अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे मुझे लगता है लॉजिकली मुझे ये दिखता है सवेरा की शायद हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल बासित भाई, एक चीज गुरुजी इसमें नहीं बोल पा रहे हैं कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। मैं अच्छा, अभी जो गुरुजी ने बात करी ना कि फाइनल पाकिस्तान में कैसे होगा, अगर जस्ट इन केस इंडिया आ जाती है फाइनल